नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उन वेट लॉस फूड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो हेल्दी लगते हैं, लेकिन वास्तव में कैंसर से जुड़े हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि वजन कम करने के लिए हेल्दी खाना महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि कुछ खाद्य पदार्थ जो हेल्दी होने का दावा करते हैं, वे वास्तव में कैंसर से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए आज हम उन शीर्ष वेट लॉस फूड्स पर चर्चा करेंगे जो सुनने में तो हेल्दी लगते हैं, लेकिन वास्तव में हानिकारक हो सकते हैं। हम इन खाद्य पदार्थों के बारे में, इन्हें कैंसर से जोड़ने वाले सबूतों के बारे में और इन संभावित हानिकारक खाद्य पदार्थों के बिना अपने आहार को कैसे सुधारें, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सालों से पोषण विशेषज्ञ और डॉक्टर लोगों को वजन कम करने के लिए केवल डाइटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दे रहे हैं। जीवन भर स्वस्थ वजन बनाए रखने का एकमात्र तरीका बेहतर आदतें अपनाना है, जैसे अधिक पौधे आधारित खाद्य पदार्थ खाना, नियमित व्यायाम करना और नींद की गुणवत्ता में सुधार करना। अस्वस्थ भोजन को हल्के संस्करण से बदलने पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह अभी भी अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन है। वजन घटाने के आहार केवल कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों से नहीं बने होते हैं। यहाँ तक कि पारंपरिक व्यंजन जो अत्यधिक प्रसंस्कृत होते हैं, उन्हें भी पोषण युक्त माना जा सकता है। प्रसंस्कृत और लाल मांस को कम करना और इसके बजाय अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, नट्स और मछली का सेवन करना महत्वपूर्ण है। यहाँ 3 खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आपको एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए अपने आहार में शामिल करने से बचना चाहिए। एक शुगर फ्री ड्रिंक्स डाइट पर रहने के लिए शुगर फ्री सोडा के प्रति जुनूनी होना आवश्यक नहीं है। यह तथ्य कि वे कैलोरी मुक्त हैं, कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह सच नहीं है। अधिक से अधिक अध्ययन दिखा रहे हैं कि इन ड्रिंक्स का हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ अध्ययन उनके वजन घटाने की प्रभावशीलता पर भी संदेह करते हैं। कैलोरी नहीं होने के बावजूद कुछ शोधों ने नियमित रूप से कृत्रिम मिठास का सेवन करने को कुछ प्रकार के कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है, हालांकि यह संबंध अभी भी अनिश्चित है। 2018 में जर्नल मॉलिक्यूल्स में प्रकाशित एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि नियमित रूप से कृत्रिम मिठास का सेवन हमारी आंतों में उपस्थित लाभकारी बैक्टीरिया के लिए विषाक्त होता है। 2019 में जर्नल स्ट्रोक में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने देखा कि अक्सर लाइट या जीरो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से स्वास्थ्य जोखिम जुड़े होते हैं, और पाया कि जो रजोनिवृत्त महिलाएं प्रतिदिन 2 या अधिक कृत्रिम मिठास वाले ड्रिंक्स पीती हैं, उनमें स्ट्रोक, हृदय रोग और समय से पहले मौत का जोखिम बढ़ जाता है। 2 पैकेज्ड कोल्ड कट्स टर्की और हैम आमतौर पर वह पहला खाद्य पदार्थ होता है जो किसी को वजन कम करने के आहार के बारे में सोचते समय आता है। हालांकि उन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, वे वास्तव में नहीं होते हैं। सभी प्रकार के टर्की और हैम अत्यधिक प्रसंस्कृत होते हैं और कुछ अन्य से भी बदतर होते हैं, विशेष रूप से वे जो टर्की या हैम कोल्ड कट्स के रूप में लेबल किए जाते हैं। ये मांस में कम और फिलर सामग्री में अधिक होते हैं, जैसे आलू स्टार्च, पाउडर दूध और यहाँ तक कि शर्करा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि वे बहुत अधिक प्रसंस्करण से गुजरते हैं। सभी प्रसंस्कृत मीट, हालांकि, हमारे स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से जोखिम भरे होते हैं। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें संकेत दिया गया कि प्रसंस्कृत मीट, जिन्हें नमक डालकर इलाज, किण्वन, धूम्रपान या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा उनके स्वाद या संरक्षण को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट के अनुसार प्रतिदिन 50 ग्राम प्रसंस्कृत मीट का सेवन कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को 18% तक बढ़ा देता है। 3 चावल के पैनकेक कुछ साल पहले चावल के पैनकेक तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे, क्योंकि वे भूख को कम करने के लिए जाने जाते थे बिना अत्यधिक अस्वास्थ्यकर हुए। हालांकि अब इनके बारे में उतनी बातें नहीं होती हैं, वे अभी भी कई लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्नैक विकल्प हैं। इसके अलावा इन पैनकेक्स के कई स्वादयुक्त संस्करण जारी किए गए हैं, जैसे हैमस्वाद और चॉकलेट डिप्ड। दुर्भाग्य से जैसे जैसे अधिक सामग्री मिश्रण में जोड़ी गई, उनकी पोषण मूल्य घट गई। पोषण विशेषज्ञ चावल या मकई के पैनकेक्स को एक स्वस्थ स्नैक के रूप में नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ये स्नैक्स अस्वास्थ्यकर सामग्री जैसे अधिक नमक, परिष्कृत उत्पादों और तेलों से बने होते हैं, जिनमें थोड़ा या कोई पोषण मूल्य नहीं होता है। अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जिनमें ये पैनकेक शामिल हैं, का सेवन कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। अब जब आप इन वेट लॉस फूड्स के साथ जुड़े जोखिमों को जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए?
सबसे अच्छा यह है कि आप सुनिश्चित करें कि आप एक संतुलित आहार खा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उन खाद्य पदार्थों से बच रहे हैं जो कैंसर से जुड़े हैं। अगर आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियां हैं